अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम चमन इस्लाम हिस्सा पंजुम पढ़ रहे हैं। कल के सबक में हमने सदाबहार चमन के मुताल्लिक पढ़ा है। इस सबक में कुछ सवालात हैं जिनके दो जवाबात कल के सबक में बताए जा चुके हैं। अब हम इस सबक के तीसरे सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे पहले की तरह बोर्ड पर लिखा जाएगा। आपसे इल्तिमास है कि आप अपनी कापी पर सबक के दूसरे सवालों के जवाबात भी नोट करें और उन्हें याद करें। एक चीज़ आप ये भी जान लें कि जो कुछ आपको पढ़ाया जा रहा है, जो मानी लिखाए जा रहे हैं और सवालों के जो जवाबात लिखाए जा रहे हैं, उनका इम्तिहान भी आने वाले दिनों में आपसे लिया जा सकता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल जो सदाबहार चमन के मुतालिक था वो ये था कि सदाबहार चमन का मतलब बयान करो। इसका जवाब दिया गया है कि सदाबहार चमन से मुराद दीन इस्लाम है, जिसके उसूल और ज़वाबित हमेशा के लिए हैं और ये कभी भी ज़वाल पजीर नहीं होंगे। और दूसरा सवाल था कि होनहार नेक शरीफ बच्चों का सुबह सवेरे क्या अमल होना चाहिए, तो इसका जवाब भी आपको बताया जा चुका है। अब हम तीसरा सवाल बोर्ड पर लिख रहे हैं और उसका जवाब भी लिखेंगे। आप अपनी कापी और कलम निकाल लें और तीसरे सवाल और उसके जवाब को लिखें। तीसरा सवाल है, वो चमन कौन सा है जिस पर कभी भी ज़वाल नहीं आएगा? सवाल नंबर 3, वो चमन कौन सा है जिस पर कभी भी ज़वाल नहीं आएगा? जवाब नंबर 3, वो चमन इस्लाम का है जिस पर कभी भी ज़वाल नहीं आएगा। सवाल नंबर 4 है, मरने के बाद जो ज़िंदगी मिलेगी उसकी कुछ कैफियत बयान करो। मरने के बाद जो ज़िंदगी मिलेगी उसकी कुछ कैफियत बयान करो। जवाब नंबर 4,
مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ وہاں سب کے سب جوان رہیں گے۔ چوتھا سوال ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی اس کی کچھ کیفیت بیان کرو۔ اس کا جواب ہے، مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہوگی۔ وہاں سب کے سب جوان رہیں گے، کوئی بھی بوڑھا نہ ہوگا۔ وہاں سب اطمینان اور سکون سے رہیں گے، کسی سے بھی کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوگا۔ سوال نمبر 5 ہے، اس بیان کو پڑھ کر آپ نے جو عہد کیا ہے اس بیان کو پڑھ کر آپ نے جو عہد کیا ہے اس کی تفصیل بیان کیجیے۔ سبق سدا بہار چمن کا 5واں سوال ہے، اس بیان کو پڑھ کر آپ نے جو عہد کیا ہے اس کی تفصیل بیان کیجیے۔ اس بیان کو پڑھ کر ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ ہم دین اسلام کی تعلیمات حاصل کریں گے، ان پر اچھی طرح سے عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ مذہب اسلام کی خدمت کے لیے اپنی
जिंदगी वक्फ कर देंगे। इस सबक में कुल 5 सवालात थे जिनके जवाबात बोर्ड पर लिख दिए गए हैं और उन्हें बाकायदा पढ़कर सुनाया भी गया है। नाजरीन से पूरी उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब वो नोट करके याद कर लेंगे और अगर मुस्तक़बिल करीब में उनका इम्तिहान हुआ तो वो इन सवालों के सही सही जवाबात देंगे। इस किताब का तीसरा सबक शरीफ इंसान के उन्वान से लिखा गया है। मैं इस सबक को पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। आप पूरी तवज्जो से इसे सुनें और हर लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ पर ध्यान देते हुए इस तरफ भी तवज्जो दें कि कहाँ वक्फ़ा किया जा रहा है, कहाँ सवालिया अंदाज़ अपनाया जा रहा है और कहाँ पर मुकम्मल तौर से ठहरा जा रहा है। तो आइए हम इस सबक को पढ़ने का आगाज़ करते हैं। सबक का उन्वान है शरीफ इंसान, हिस्सा 1। शरीफ इंसान कौन है? यह एक बड़ा सवाल है, लेकिन लोग इसका मुख्तलिफ जवाब देते हैं। बाज़ कहते हैं कि शरीफ उसको कहा जाता है जिसके पास सोने चांदी के ढेर हों। शरीफ वो है जो हुकूमत के किसी बड़े ओहदा पर हो। शरीफ वो है जो मोहल्ला का चौधरी हो। शरीफ वो है जिसके माँ बाप किसी ऊंचे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हों। बच्चों, शरीफ इंसान की सही तारीफ़ यह है कि वह अपने पैदा करने वाले को पहचाने। वह जिसने माँ के पेट में उसको 9 माह तक बड़ी हिफाजत से रखा, जिसने इंसान के दुनिया में आने से पहले ही उसके ग़िज़ा का इंतज़ाम कर दिया, जिसने दुनिया की हर चीज़ को इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया, उस पैदा करने वाले आका को समझना और फिर उसके मुकर्रर किए हुए उसूलों पर ज़िंदगी गुजारना शरीफ इंसान की यही पहचान है। जो लोग अपने पैदा करने वाले का हक़ नहीं अदा करते, उसकी पाकीज़ा हिदायत को जो उसने अपने नबियों रसूलों की मारिफत हमको दी हैं सामने नहीं रखते, ऐसे लोग हकीकत में शरीफ नहीं हो सकते। प्यारे बच्चों, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था कि फरमाइए अल्लाह के हुकूक बंदों पर क्या हैं? आपने फरमाया अल्लाह का सबसे बड़ा हक़ बंदे पर यह है कि बंदा सिर्फ एक उसी अकेले की बंदगी करे और उसकी बंदगी इबादत में किसी गैर को हरगिज़ हरगिज़ शरीक ना किया जाए। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह का हक़ पहचाना, सिर्फ उसी अकेले की इबादत की और उसकी इबादत में किसी भी मखलूक को
شریک نہ کیا وہی شریف انسان ہے۔ محترم ناظرین، اس سبق کے تعلق سے بھی فاضل مرتب نے کچھ لفظوں کے معنی یہاں تحریر کیے ہیں۔ میں ان الفاظ اور ان کے معنی بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سماعت کریں۔ حکومت کے کسی بڑے عہدہ پر ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، حکومت کی طرف سے کوئی ذمہ دارانہ نوکری اس کو ملی ہو، مقرر کیے ہوئے اصولوں، اس سے اسلامی اصول مراد ہیں۔ اس سبق میں کوئی اور مشکل لفظ دکھائی نہیں دے رہا ہے جو اس قدر تشریح طلب ہو اور جسے بورڈ پر لکھا جائے۔ اس لیے آگے بڑھتے ہوئے ہم ان سوالوں کے جوابات بورڈ پر لکھیں گے، اور ناظرین سے ایک بار پھر یہ گزارش ہے کہ وہ اپنی کاپی اور اپنے قلم نکال لیں اور سوال و جواب نوٹ کر لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ سوال و جواب ان سے امتحان میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس سبق کا پہلا سوال ہے، شریف انسان صحیح معنوں میں کون ہے؟ شریف انسان صحیح معنوں میں کون ہے؟ اس کا جواب ہے، شریف انسان صحیح معنوں میں وہ شخص ہے جو اپنے خالق و رازق کو پہچانے اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کسی طرح سے بھی سستی اور کاہلی نہ کرے۔ سوال نمبر 2، پیدا کرنے والا اور سب کی روزی رزق کا بندوبست کرنے والا
कौन है? जवाब नंबर 2। सबको पैदा करने वाला और सबकी रोज़ी का बंदोबस्त करने वाला अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ाते गिरामी है। अल्लाह के हुकूक बंदों पर क्या हैं? जवाब नंबर 3। अल्लाह के हुकूक बंदों पर ये हैं कि बंदे अल्लाह ताला को उसकी ज़ात व सिफ़ात और कि बंदे अल्लाह ताला को एक माने, उसकी ज़ात व सिफ़ात और अल्लाह के हुकूक बंदों पर ये हैं कि बंदे अल्लाह ताला को एक माने, सिर्फ उसी की इबादतो बंदगी करें और उसकी हर तरह की इबादत में किसी दूसरे को साझी ना ठहराएं। इस सबक के 3 सवालों के जवाबात बोर्ड पर लिखे जा चुके हैं। चूँकि आज का वक्त ख़त्म हो चुका है, इसलिए इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में इस सबक के बाकी सवालों के जवाबात मालूम करेंगे। तब तक के लिए नाज़रीन हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।